एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर 2 घड़ों को अपने साथ लिए दूर झरने से पानी लेने जाया करता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों तरफ लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा था और दूसरा एकदम सही था। इसी वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास केवल 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी, यह 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन की बात है, वह बहुत दुखी और उदास था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने फैसला किया कि वह किसान से माफी मांगेगा। उसने किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, भाई तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे हुए घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों में मुझे जितना पानी पहुंचाना चाहिए था, मैं सिर्फ उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं है, यह कोई बड़ी कमी नहीं है। उसने आगे कहा, चलो तुम्हारी उदासी को दूर करते हैं। उसने घड़े से कहा, एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने टपकते पानी पर दुख करने की बजाय उस रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना। घड़े ने किसान की बातें मानने का फैसला किया और वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ा कम हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने घड़े से बोला, शायद तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। उस रास्ते में जितने भी फूल थे वह बस तुम्हारी तरफ ही थे, जबकि सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो ऐसे ना होते तो भला क्या मैं यह सब कुछ कर पाता? उस घड़े ने किसान की बातों को समझा और वह बहुत प्रसन्न हो गया। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा नहीं बल्कि आनंदित था। हमारे जीवन में हम सभी के भीतर कोई न कोई कमी होती है, पर यही वो कमियां हैं जो हमें अनोखा बनाती है, हमें इंसान बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए तथा उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो उसकी कमियां भी मूल्यवान बनने लगेंगी और वह खुद कभी मायूस नहीं होगा बल्कि आनंदित महसूस करेगा। धन्यवाद।